डियर स्टूडेंट, आज हम आपको संख्या पद्धति में एक प्रमेय कराने जा रहे हैं। क्या लिखा है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कौन सी? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अगर हम एक संख्या उठाएं कोई सी, जैसे हमने ये उठाई पहली, क्या लिखा है? 38 25। इसके गुणनखंड करें अगर डियर स्टूडेंट, क्या करें? इसके गुणनखंड करें। 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 3, 5 छक्का 30 पचम 25, फिर काटो 5 से, 5 एकम 5, 2 बचा पचम 25, फिर 1 बचा 5 तियो 15, फिर काटो 3 से 6 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से 17 एकम 17। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा 38 25 के गुणनखंड क्या हुए? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अच्छा, जब ये हो गए डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 17। अच्छा, स्टेटमेंट क्या था? प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या, यहां पे देख रहे हो, ये भाज्य संख्या थी। अब ये जो संख्याएं कैसी है? अभाज्य है। कैसी है? अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देख रहे हो 5 गुणे 3 गुणे 17, ये सारी की सारी कैसी है? अभाज्य संख्याएं। यानी कि प्रमेय का स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें, इसमें प्रश्न जो है 74 29, अगर हम इसको काटें, हम सपोज इसको काट रहे हैं, किससे कटेगा? लगभग 19 से काटो। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौको 19 तिया 57। तो 19 तिया 57, अगर हम 57 को काट दिया 5 7 14 7, और इधर बचा मेरा 6 से 5 गया 1 1 7 2, 19 निम्मा 171। ठीक है। अच्छा, फिर 1 बचा, फिर 19 एकम 19, फिर काटो। अगर हम इसको काटे 17 से, किससे काटे? 17 से, तो 17 दूनी 34, कितना बचा? 5 17 तिया 51। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा 7 4 2 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 19 गुणे 17 गुणे 23। तो यहाँ पे भी देखा, ये कई संख्या थी? भाज्य संख्या। कई संख्या थी? भाज्य संख्या। तो इसको कैसे लिख लिया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। यानी कि 19 भी अभाज्य, 17 भी अभाज्य और 23 भी अभाज्य है। तो हमारी बात जो
प्रमेय में कही जा रही है, यानी हम कह सकते हैं जो प्रमेय में कहा जा रहा है वो चीज यहाँ पे राइट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, तो यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, अब द्वितीय पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो द्वितीय पॉइंट क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का संख्याओं व लासा मासा में संबंध। तो डियर स्टूडेंट, यदि द्वितीय पॉइंट पे हम चर्चा करें, यदि ए व बी कोई दो संख्याएं हैं, कैसी है, दो संख्याएं हैं, कैसी है, दो संख्याएं हैं, तब क्या होगा, ए गुणा बी बराबर एच सी एफ ए बी और गुणे एलसीएम ए बी। डियर स्टूडेंट, इस पे हमें यहां पे हमने देखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब इस पे हम एक प्रश्न कराना चाह रहे हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो कि ये होता क्या है। तो इस पे कोई प्रश्न हमने एक ले लिया, जैसे हमने ले लिया आपके सामने एक प्रश्न ले लिया, 26 और 91 दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो 26 और 91 का अगर हम गुणा करें, क्या करें, 26 और 91 का गुणा, तो ये कितना आएगा लगभग, देखते हैं। 26 एकम 26 की 6 हासिल लगा 2 और 26 निम्मा 6 9 9 चौक 36 9 पना 45 9 छक 54 की 4 हासिल लगा 5 9 दूनी 18 और 5 9 दूनी 18 5 कितना हुआ 23, ठीक है। 23 ये हो गया और हासिल कितना लगा था 2, कितना हासिल लगा था 2, यानी कि ये मेरा हो गया जाके 6 23 66, कितना हो गया डी स्टूडेंट 23 66, इनका गुणा, ठीक है। अच्छा, अब एचसीएफ निकालें, 26 के गुणनखंड किए तो 13 दूनी 26 91 के 23 सत्ते 91, तो एचसीएफ क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ए बी का, ये ए है मेरा और ये बी है, ठीक है, ये ए और ये बी। तो एस सी एफ ए बी का क्या हो गया डियर स्टूडेंट 13 हो गया, क्योंकि दोनों में ओवरनिस्ट यही तो संख्या है। अच्छा, एल सी एम ए बी का क्या हो गया, तो ये कितना हो गया 13 गुणे 2 गुणे 7, जो ओवरनिस्ट है वो रखेंगे और जो ओवरनिस्ट नहीं है वो भी रख लेंगे यहाँ पे गुणनखंड। तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 26 सत्ते कितना होगा 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, जैसे ही मेरा निकल आया, अब हम क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाइड करें, यानी कि एस सी एफ ए बी का गुणे एल सी एम ए बी का, तो 13 गुणा 182, तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 13 पच्चीस 65 30 78 30 70 13 अट्ठे 104 104 106 हासिल लगा 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखा दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना है 23 66 और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी कितना है 23 66, ठीक है। तो ये प्रमेय इसके द्वारा कैसी हो जा रही है, वेरीफाई हो जा रही है, ठीक है। इसके द्वारा, इस सवाल के द्वारा हम इसकी जांच कर ली हमने, ये यानी कि क्या जांच की, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी इतना आया, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना आया और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी कितना आया डियर स्टूडेंट। अच्छा, इस पे एक और प्रश्न अगर हम करें डियर स्टूडेंट, इस पे
हम एक और प्रश्न कर लें। तो जब एक और प्रश्न करेंगे हमें यहाँ पे हमने, तो हम पाएंगे सपोज हमने ये दूसरा उठा लिया 336 और 54। 336 के गुणनखंड करो, कितना आएंगे? 2 एकम 2 और 2 छंग 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर काटो, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21। अच्छा, तो डी स्टूडेंट इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है, फिर 3 गुणा 7 हो गया। अच्छा, फिर 54 के किए, 54 के काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 3 ने 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी कि हमने 54 के किए स्टूडेंट। क्या किए? 54 के। तो 54 के हमें क्या मिले? 2 गुणे 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अच्छा ये मिल गया। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? देखो डियर स्टूडेंट, ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, यानी कि हम जो गुणनखंड किए ये ए के है, ये ए के है और ये बी के है। तो एच सी एफ ए बी का निकालें। क्या निकालें? ए बी का। तो दोनों में कितने? एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो हमने रख लिया 2 गुणा 3 अर्थात 6। एलसीएम की बात करें तो ए गुणे बी। डी स्टूडेंट, जो 2 गुणा 3 कॉमन है वो तो रख ही लिया। अब जो कॉमन नहीं है, क्या नहीं कॉमन है? 3 गुणा 3, वो भी रख लिया। अच्छा, इसमें क्या कॉमन नहीं है? ये नहीं कॉमन है, तो ये भी रख लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2। अच्छा, इसमें ये भी छूट रहा था, इसको भी रख लिया। तो ये हो गया, क्या हो गया डियर स्टूडेंट? एलसीएम हो गया। तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9 तिया 27 गुणे 7, तो 16 गुणा 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। ठीक है, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 16 अट्ठे 16 निम्मा 144 की 4 हासिल लगा 14, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 16 अट्ठे 128 में 14 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? 14। तो 8 4 12 और 3 और 1 4, 136। कितना हुआ? एक, वो सॉरी, ये हो गया 8 4 12, 3 142, 142 की 2 हासिल लगा कितना? 14। कितना लगा? 14। 16 एकम 16 और 14, 16 और 14 जोड़ेंगे डी स्टूडेंट, कितना हो गया? 0 3 30 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया? एलसीएम निकल आया डी स्टूडेंट। क्या निकला? एलसीएम ये भी। अच्छा, अब दोनों का मल्टीप्लाइड करो, तो एच सी एफ ए बी का गुणे एलसीएम ए बी का, तो कितना आया? 6 गुणा 30 24 करें, तो ये हो गया 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तिया 18, तो 18 144 आया डी स्टूडेंट। अब इधर देखते हैं किसका किसका? 36 वो सॉरी 336 का और 54 का गुणा, किसका? 54 का। तो 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 तियो 12 2 14 और 4 तियो 12 और 1 हासिल 13, 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 तियो 15 और 3 18, 5 तियो 15 और 1 16, जोड़ देते हैं, तो 4 4 8 2 10 और 1
11 और ये हुआ 7 1 8, कितना आया 18 144। तो डी स्टूडेंट हमने ये देखा यहाँ पे 336 गुणे 54 कितना आया 18 144। तो हमने देखा डी स्टूडेंट यहाँ पे 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी कितना है 18 144, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना है 144, जिससे ये वाली प्रमेय क्या होती है संतुष्ट होती है। अच्छा, किन्हीं भी दो नंबरों में कोई भी दो नंबर ले, कोई भी दो संख्या लें, तो उनमें सभी में ये नियम का पालन होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये संख्या पद्धति से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अगर आपको समस्या आती तो अपनी समस्या को बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।